दोस्तों पाकिस्तान माला माल हो गया है। पाकिस्तान को सऊदी अरब ने और कतर ने मिलके माला माल कर दिया है। पहले सऊदी और कतर ने मिलके दुबई के उस कर्जे को अदा किया जो पाकिस्तान बाकी था, तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर। दोस्तों उसके बाद में सऊदी अरब ने 5 बिलियन डॉलर और दिए पाकिस्तान को। अभी आज की डेट में पाकिस्तान को 8 बिलियन डॉलर और अलाउ कर दिए हैं सऊदी अरब ने देने के लिए। यानी पाकिस्तान इस वक्त में माला माल हो गया है। पाकिस्तान को भर भर के डॉलर मिल रहे हैं अरबों की तरफ से दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब में अपने एयर डिफेंस सिस्टम और अपने फाइटर जेटों को तैनात कर दिया है डिफेंस डील के तहत। दोस्तों पाकिस्तान का इस वक्त में मिडिल ईस्ट के अंदर में जलवा है। दोस्तों पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं या उनके खुद के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्यों ना हो, हर व्यक्ति इस वक्त में मिडिल ईस्ट के दौरे पे है और मिडिल ईस्ट के अंदर में शांति लाने की कोशिश कर रहा है। यानी इस वक्त में पाकिस्तान एक वर्ल्ड लीडर की तरह बिहेव कर रहा है और अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त में दुनिया के अंदर, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा इस वक्त में दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमारे देश की गोदी मीडिया को शायद हजम नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो काम भारत को करना चाहिए था, ये भारत के लिए अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन भारत ने उसको ठुकरा दिया। लेकिन भारत इसमें चूक गया दोस्तों, और ये काम पाकिस्तान को मिल गया, जो पाकिस्तान अब रोला जमाया हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर में। हमारे देश की मीडिया है वो पाकिस्तान को नीचा दिखाने में लगी हुई है, पाकिस्तान को भिखारी मुल्क बोल रही है। कोई भी देश हो शांति लाने की बात कर रहा हो, क्यों ना वो भिखारी हो, अगर वो शांति ला सकता है या शांति लाने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम सपोर्ट करते हैं, ना कि आप ये बोलोगे कि वो भिखारी देश है। वहीं पे दोस्तों ईरान जीत चुका है और ईरान की शर्तों पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घुटने टेक दिए हैं। इजराइल को भी ईरान के सामने झुकना पड़ गया है। ईरान ने साफ कहा था कि सीज फायर में लिबनान भी शामिल है और लिबनान के अंदर भी सीज फायर होना चाहिए। तो अभी लिबनान के अंदर भी सीज फायर हो गया है। लिबनान के अंदर अब पूरी तरीके से इजराइल ने हमले अपने बंद कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है इनफ इज इनफ, यानी अब बहुत हो गया, अब इस खित्ते में शांति आनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को सख्त चेतावनी दी है कि अब तुम लिबनान के ऊपर एक भी बम नहीं गिराओगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त में पूरी तरीके से लाचार बेबस हो गया है ईरान की शर्तों के आगे। दोस्तों अभी फिलहाल लिबनान के अंदर में सीज फायर हो गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्वीट किया है दोस्तों वो आपके स्क्रीन में है। मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस ट्वीट में क्या लिखा है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि लिबनान पे अब इजराइल बमबारी नहीं करेगा। उन्होंने लिखा है कि अमेरिका ने इजराइल को ऐसा करने से सख्ती से मना किया है। हिजबुल्लाह का मुद्दा उन्होंने कहा कि ये डील लिबनान से अलग है, लेकिन अमेरिका अलग से लिबनान के साथ मिलकर हिजबुल्लाह की स्थिति से सही तरीके से निपटेगा। उन्होंने आखिरी में लिखा इनफ इज इनफ, यानी अब बहुत हो गया, और शांति की तरफ इशारा किया। दोस्तों यानी जिस डोनाल्ड ट्रंप ने, जिस अमेरिका ने हिजबुल्लाह को बैन किया था, आज वही डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों हिजबुल्लाह के नाम को अदब व एहतराम से लिख रहा है और ख़ुद अपने मुंह से बोल रहा है कि हिजबुल्लाह की स्थिति से हम अलग तरीके से निपटेंगे। यानी इससे साफ ये संदेश है कि ईरान की शर्तों पे अमेरिका झुक गया है और हिजबुल्लाह और ईरान की बड़ी जीत हुई है। लिबनान में सीज फायर होने के बाद में ईरान ने भी जो वादा किया था उसको निभाया है। ईरान ने भी स्टेट ऑफ हार्मूज को खोल दिया है और जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं उनका ट्वीट भी आया है। दोस्तों आपके स्क्रीन पे है, मैं इसको भी आसान तरीके से आपको बता देता हूं। दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची का बयान आया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है लिबनान में होने वाला सीज फायर यानी युद्ध विराम शांति को देखते हुए ईरान ने फैसला किया है कि वो स्टेट ऑफ हार्मूज, समुद्र का वो रास्ता जहां से तेल और सामान के जहाज गुजरते हैं, अब सभी व्यापारी जहाज़ों के लिए पूरी तरह खुला है। जब तक लिबनान में शांति रहेगी तब तक जहाज ईरान द्वारा बताए गए तय रास्ते, कोऑर्डिनेटेड रूट से बिना किसी रुकावट के निकल सकते हैं। यानी ईरान के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि हमारे बताए हुए रास्तों से जो भी जहाज़ें हैं वो निकल सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं गुजर सकता है। दोस्तों स्टेट ऑफ हार्मूज पे सख्त निगरानी रख रहा है इस वक्त में ईरान ने। भले ही ईरान ने ये कह दिया हो
कि हम अलाउ कर रहे हैं दुनिया के तमाम जहाज़ों को, जो व्यापारिक जहाज़ हैं वो निकल सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते से, लेकिन जो मिलिट्री जहाज़ हैं, जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं, उनको निकलने से मना किया है ईरान ने। दोस्तों, ईरान के अलाउ करने के बाद में दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के रास्ते में हलचल होने लगी है। जो ऑयल टैंकर है उनकी आनाजाही शुरू हो गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं मैप के जरिए। दोस्तों ईरान के हार्मूज के रास्ते को खोल देने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप का एक और ट्वीट आया है जो आपके स्क्रीन पे है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को पता है पिछले 40 दिनों की जंग में लड़ रहा था वो सोशल मीडिया पे ट्वीट खेल के। अब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया आपके स्क्रीन पे है, में लिखा है कि ईरान ने एग्री किया है कि वो अब कभी भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को नहीं बंद करेगा और एज अ वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस ट्वीट में लिखा कि स्टेट ऑफ ईरान, यानी जो स्टेट ऑफ हार्मूज है उसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा स्टेट ऑफ ईरान खुल गया है, ईरान ने अपने इस रास्ते को खोल दिया है। यानी जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा था कि स्टेट ऑफ ट्रंप हम बनाएंगे, स्टेट ऑफ हार्मूज के रास्ते को बदल के स्टेट ऑफ ट्रंप रखेंगे, आज वही डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों बोल रहा है स्टेट ऑफ ईरान। ये ईरान की सबसे बड़ी जीत है दोस्तों। आज डोनाल्ड ट्रंप ये बोलने पे मजबूर हो गया है स्टेट ऑफ ईरान, वो ईरान की दौलत है, ईरान की जागीर है, डोनाल्ड ट्रंप की जागीर नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने इस ट्वीट में बता दिया है। दोस्तों, ईरान के स्टेट ऑफ ईरान खुलने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ट्वीट पे ट्वीट किया है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम ईरान की जो इनरिच यूरेनियम है वो हम ले लेंगे, और जो हमारे ग्रेड B-2 बॉम्बर ने वहाँ पर बमबारी की है, जो उससे डस्ट बने हुए हैं, उस डस्ट को भी हम वहाँ से निकाल लेंगे। यानी ये बड़ी धमकी दी है डोनाल्ड ट्रंप ने बातों ही बातों में ईरान को। यानी ईरान की जो इनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका लेने की बात कर रहा है। लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं, जो अभी बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में इनडायरेक्ट चल रही है दोस्तों, अंदर ही अंदर बातचीत चल रही है और बहुत ही सीरियस बातचीत हो रही है। और ये जो बातचीत हो रही है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बातचीत चल रही है। आगे चल के हो सकता है डील देखने को मिल सकती है। लेकिन जो इनरिच यूरेनियम लेने की बात की जा रही है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने बताया था कि रशिया ने भी ऑफर किया है ईरान और अमेरिका को कि हम ईरान का इनरिच यूरेनियम अपने पास में रख लेते हैं, जिससे अमेरिका को शांति मिल जाएगी। लेकिन रशिया के इस ऑफर पे अभी तक ईरान और अमेरिका की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। हो सकता है जो दूसरे राउंड की बातचीत होने वाली है इस्लामाबाद में आने वाले 1-2 दिन के अंदर हो सकती है। हमें इतना ज़रूर पता है दोस्तों, यकीन है कि ईरान कभी भी अमेरिका को अपना इनरिच यूरेनियम नहीं देगा। रशिया का अच्छा खासा दोस्त है ईरान, रशिया के साथ में अच्छी खासी ईरान की दोस्ती है। ईरान हथियारों का आदान प्रदान भी करता है, आप लोगों को पता है, चाहे ड्रोन हो चाहे मिसाइल हो, कुछ भी हो, एक दूसरे को ये लोग देते रहते हैं। तो हो सकता है ईरान रशिया के ऊपर भरोसा करके अपना जो यूरेनियम इकट्ठा करके ईरान के अंदर अभी रखा हुआ है और रशिया को सौंप दे, वो भी 5-6 सालों के लिए, ना कि ये जिंदगी भर के लिए। जब ईरान की शर्तों पे डोनाल्ड ट्रंप झुक गया, ईरान के शर्तों पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने घुटने टेक दिए, दुनिया के अंदर अमेरिका की किरकिरी होने लगी। दुनिया की अखबारों ने ये लिखने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप हार गया है, ईरान इस जंग को जीत गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की शर्तों पे अपने घुटने टेक दिए हैं। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप अपना जो भड़ास है वो तो कहीं ना कहीं निकालेगा। इसने एक बार और ट्वीट किया और जो इसका गुस्सा था वो नाटो के ऊपर निकाला। नाटो को इन्होंने बोला कि हमने नाटो की तरफ से फ़ोन कॉल रिसीव किया। नाटो ने कहा कि अगर कोई मदद चाहिए तो हम आपके साथ में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट में कहा कि हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, तुम दूर रहो, तुम्हारी हमें फ्यूचर में भी कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुमसे कोई मदद नहीं चाहते हैं, तुम हमसे दूर रहो। जब ज़रूरत थी हमें तुम्हारी तब तुम हमारे साथ नहीं आए, अब जब हमने जंग जीत लिया है तब तुम हमसे बोल रहे हो कि कोई मदद चाहिए तो बताओ। यानी डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से भड़का नाटो के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं तो भड़ास निकालनी पड़ेगी। वो दूसरी तरफ इसराइल के ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेशर बनाया, नेतन्याहू को बुरी तरीके से उल्टा सीधा बोला, तब जाके खबीस नेतन्याहू ने लिबनान के ऊपर बमबारी बंद की है, तब जाके ये सीज फायर हुआ है। ये जो अमेरिका और ईरान की डील होने वाली है, सबसे बड़ा कोई इस डील के अंदर रोड़ा बन रहा है दोस्तों, रुकावट पैदा कर रहा है, तो ये शैतान खबीस वार क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू ही है। नेतन्याहू की वजह से ही ये डील नहीं हो पा रही है, इसी की वजह से डील में देरी हो रही है। वरना पहले राउंड की जिस तरीके से बातचीत चली थी, अच्छी खासी बातचीत हुई थी ईरान और अमेरिका के बीच में। ये खुद अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ने कहा था इस कॉन्फ्रेंस में,
लेकिन नेतन्याहू को फ़ोन लगा के जेडी वांस ने गलती कर दिया। उसके बाद में ही ये बातचीत खराब हो गई थी दोस्तों। 40 दिन की जंग में अरबों को भी बुरी तरीके से धोया है ईरान ने। अरबों को अमेरिका नहीं बचा पाया तो फिर एक और ट्वीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और कतर, सऊदी अरब और अरब देशों को उन्होंने थैंक यू बोला है और बोला है कि ये बहुत अच्छे देश हैं, इन्होंने हमारे साथ मिलके इस जंग को लड़ा है, हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अरबों के हुए नुकसान को एक थैंक यू में निपटा दिया है। अरबों को तो बेचारा डोनाल्ड ट्रंप बचा नहीं सका, तो क्या करे, ट्विटर पे आके अपने सोशल हैंडल पे लिखता है अरबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, अरब वालों का भी अब रुख बदल गया है। मैंने पिछली रिपोर्ट में बताया था कि अरब डिसाइड कर रहे हैं साउथ कोरिया के सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने के लिए और ब्रिटेन की सस्ती मिसाइलों को खरीदने की सोच रहे हैं। तो अब जो अमेरिका की तरफ उनका रुख था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है, और हो सकता है आने वाले टाइम पे आप लोगों को ये देखने को मिले मिडिल ईस्ट के अंदर से अमेरिका का पूरी तरीके से सफाया हो सकता है, या अरब देशों को समझ में आ गया है कि अमेरिका के महंगे थाड़ फाड़ और पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम हमें नहीं बचा सकते, तो अब हमें सस्ते और टिकाऊ मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ रुख करना पड़ेगा। तो इसलिए अब अरब और अमेरिका के रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब, पेज को फॉलो नहीं किया तो आप लोग जरूर करें दोस्तों।